हेलो हे एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि मैं अभी तक एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट आवर नीट प्रिपरेशन दिस ईयर। और अभी हमारे पास बच चुके हैं 360 डेज़ फॉर आवर नीट प्रिपरेशन और हमें अपना एक एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है। रोज़ की क्लास रोज़ अटेंड करनी है, रोज़ के लेक्चर्स, रोज़ की डीपीपीज रोज़ सॉल्व करनी है। जितना हमसे हो सकेगा उतना सॉल्व करना है। फ़िलहाल तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि ये मॉड्यूल्स हैं जो कि इस बार की नई मॉड्यूल्स मैंने मंगा दी थी अपने लिए। एंड मैं गाइज इनको सॉल्व भी कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे 5-6 लेक्चर भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप गाइज आप सभी ने भी नया बैच ले लिया होगा। ये आप देख सकते हैं इधर, अगर दिख रहा होगा आपको। दिख रहा है भाई? नहीं दिख रहा ना? हाँ, ये अगर अभी आपको अगर दिख रहा होगा तो ये मैंने टिक लगा रखे हैं इन पे। तो गाइज़ अभी तो फ़िलहाल मैंने फर्स्ट चैप्टर ही फर्स्ट टॉपिक ही सॉल्व किया है लगभग। और अभी जो आपको स्टार्ट कैसे करना है आपको मैं अब वो बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे में ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। तो सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने बैच लेना है। बैच लेने के बाद आपको फर्स्ट डे से पूरे दिन भर 2x की स्पीड में वीडियो नहीं देखनी है, क्योंकि हमारे जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसमें पूरा नहीं भर फीड नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले 2x की स्पीड में वीडियो तो नहीं देखनी है। हमें अगर वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं 1.25 के x पे या 1.5x पे आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी फिर वीडियो देखने के बाद आपको ऐसी, ये आप दिख रही होगी आपको ऐसी रफ कॉपी बनानी है भाई। ये दिख रही है? इतनी बड़ी रफ कॉपी बनानी है और आपको फिर क्या करना है कि आपको उतने के बाद इस पे अपना काम करना है। जैसे कि हाँ, ये बॉटनी की है तो बॉटनी पे ये रफ कॉपी में मैंने काम किया और रफ कॉपी में नीट एंड क्लीन अच्छे से काम करना है, ताकि आप अगर रफ कॉपी से भी पढ़ रहे हैं तो आपको वो समझ में आए भाई। ठीक है, फिर ये है। और अभी तक मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। फिर आपको रफ़ कॉपी बनाने के बाद आपको बनानी है फेयर कॉपी। रफ़ कॉपी पे हम वो सारा काम करेंगे जो हमने लेक्चर्स में देखा था, और जो हम फेयर कॉपी बनाएंगे उसमें जैसे कि मैंने ये बनाई है अपनी फेयर कॉपी। इसमें फ़िलहाल मैंने अभी तक कुछ लिखा नहीं है बिकॉज अभी एक हफ्ता हुआ है। एंड अभी मैथ्स में बेसिक लेक्चर, बेसिक मैथ्स और बॉटनी में स्ट्रक्चर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वो वाला चैप्टर चल रहा है। एंड जोलॉजी में वो एनिमल किंगडम। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में चल रहा है गाइज वो वाला वो कौन सा चैप्टर है, वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो चल रहा है। तो अभी मैं फ़िलहाल तो सारा काम तो रफ कॉपी में कर रहा हूँ। तो ऐसी आपको 6 कॉपियाँ बनानी है। पहले आपको बनानी है फिजिक्स के लिए, एंड फिर बॉटनी के लिए, फिर जूलॉजी के लिए, फिर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ऐसे आपको 6 रफ कॉपीज़ बनानी है जिसपे कि आप ओनली लेक्चर्स का काम कर सकें। और फिर आपको बनानी है अपनी फेयर कॉपी जिसमें आप अपने नीट एंड क्लीन नोट्स बनाएंगे गाइज, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। क्योंकि अगर पहले आप लेक्चर की वीडियो देखेंगे उससे आपको याद होगा, साथ में एनसीईआरटी भी खोल के रखनी है। एंड दूसरी बार आप जब नोट्स बनाओगे तो नोट्स में आपको अपनी रफ कॉपी भी रखनी है, एनसीईआरटी भी रखनी है, और नोट्स आपको फेयर कॉपी में बनाने हैं। फिर उतने के बाद तीसरी बार आप जब रिवीजन करने जाओगे तो आपको मिलेगी डीपीपी। डीपीपी कैसे सॉल्व करनी है मैं बता रहा हूँ आपको। डीपीपी करनी है ऐसे सॉल्व कि आपको पहले एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। एनसीईआरटी रीडिंग से जितना टॉपिक आपने कर लिया है, या आप डेली भी कर सकते हैं, जैसे लेक्चर ख़त्म हुआ अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आप उसके एग्जैक्ट टाइम के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा थोड़ा लेट में आप शुरू करें, ताकि आपको रिवीजन करने का टाइम मिले और आप सारी डीपीपी एक ही दिन में सॉल्व कर लो। तो आपको सबसे पहले रीडिंग करनी है। रीडिंग के बाद ऐसी फेयर कॉपी में नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद आपको पूरी डीपीपी सॉल्व करनी है। इस तरीके से आप एक सिंक्रोनाइज्ड वे में आप अपनी डीपीपी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और क्या रह गया फिर? हाँ, अब डीपीपी तो हो गई, अब रहती है मॉड्यूल्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो मॉड्यूल के क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व करने हैं। सबसे पहले लेक्चर देखना है। लेक्चर देखने के बाद अपना काम फेयर कॉपी में करना है। फेयर कॉपी में फिर डीपीपी करनी है, जो ऑनलाइन डीपीपी आपको मिलती है।
फिर ऑनलाइन डीपीपी करने के बाद फिर से रीडिंग करनी है, फिर से रिवीजन करना है, और फिर लास्ट में बारी आएगी मॉड्यूल्स की। अभी फ़िलहाल तो मेरे पास ये वाली मॉड्यूल्स है, एंड पुरानी मॉड्यूल से पढ़ी हैं, वो मैंने मांगी थी किससे, और वो अभी सॉल्व करी नहीं। लेकिन जब ये सारी हो जाएंगी सॉल्व, तो हम क्या करेंगे, ये सारी सॉल्व होने के बाद हम यूट्यूब पे देखेंगे, वो 9 8 8 10 10 11 12 13 घंटे के लेक्चर देखेंगे, ताकि हमारा पूरा बॉटनी और पूरी जो भी बायो है हमारी पूरी स्ट्रांग हो जाए। फिर आती है हमारी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री देखो भाई, स्कोर करने के लिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसीलिए बोल रहा हूँ ऐसी 3 कॉपी बनाना बॉटनी के लिए। किसके लिए? बॉटनी नहीं, आपको 3 कॉपी बनानी है ऐसे, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक के लिए और इनऑर्गेनिक के लिए। ऐसे में आपको सेपरेट करके आप तीनों में फोकस कर पाएंगे। जितना भी काम आपको मिलता है उतना करना है, और डीपीपी वगैरह सारी सॉल्व करने के बाद इसमें भाई बहुत अच्छे तरीके से आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको न्यूमेरिकल जितने प्रिसाइजली आप सॉल्व कर सकते हैं ना भाई, उतनी अच्छी आपकी रैंक आएगी। ठीक है, फिर आता है हमारा फिजिक्स। फिजिक्स में क्या करना है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है आपको फिजिक्स में। फिजिक्स के लेक्चर्स रोज़ अटेंड करने हैं भाई। ऐसा है, फिजिक्स के लेक्चर 2x पे देखने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं एक ड्रॉप ले चुका हूँ और परसों 3 मई को मेरा पेपर है। और तो फिजिक्स के लेक्चर में वैसे 2x पे देखता था, पर उससे कुछ नहीं होता भाई। फिजिक्स के लेक्चर आप अगर कर रहे हैं अटेंड, तो सबसे पहले अगर आप ड्रॉपर हो तो ड्रॉपर के लिए मैं सबसे पहले अच्छी टेक्निक बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो आपने नया बैच लिया है, सबसे पहले तो उसके लेक्चर देखने हैं। उसके लेक्चर पूरे कंप्लीट हो गए, डीपीपी भी हो गई, मॉड्यूल्स भी हो गए, फिर भी बच रहा है, फिर आपको लग रहा है कुछ कमी है, तो आप जो ड्रॉपर हो ना भाई, उसका आपका यकीन 2026 का बैच भी आपका पास होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, उससे भी रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको, मुझे पता है नहीं कर पाए होंगे कई लोग कनेक्ट उसको कंप्लीट, अगर कर लिया है, क्योंकि मैंने तो नहीं करा है, तो मैं ऐसे ही करूँगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके, और जितना भी बचता है फिर आप यूट्यूब पे शिफ्ट हो सकते हैं। यूट्यूब से आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाने के बाद आपको ये करना है कि उसमें फिर 4 5 5 6 6 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, उनको देखना है। और सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि भाई तुम्हें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा। और जब भी लेक्चर के दौरान जब भी कोई क्वेश्चन आता है, तो अपनी स्पीड कम करनी है नॉर्मल पे। स्पीड नॉर्मल करने के बाद वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व करना है बैठ के। सबसे अगर आता है तब तो आप हाथ कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं आता है तो पॉज करना है और फिर सॉल्व करना है। ठीक, ये स्ट्रेटेजी अगर पूरे साल भर बना के रखोगे, फिर आपको नीट क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता भाई। और सबसे अगर आपको रैंक लानी है ना, तो मेरे पीछे जो देख रहे हो ना भाई, ये चार्ट वगैरह कुछ नहीं करना। जो चीज़ याद नहीं हो रही उसको ऐसे चिपका देना है। पूरी चीज़ नहीं हो रही याद, पूरा ही चिपका दो, सीधी बात, पागल बन जाओ। ठीक, और क्या है, और हाँ, मैं आपके बात बता रहा था कि मैं कॉलेज भी परस्यू कर रहा हूँ अपना। तो एक भाई का कमेंट आया था, तो जैसे कि भाई अभी कॉलेज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कॉलेज में जितना भी पढ़ाया जाता है उतना सारा हमें आता है, एनसीईआरटी में उससे ज़्यादा है। और उतना एनसीईआरटी के भी अगर आप लिख के आओगे ना भाई, 50 60 70 80 तक इतने नंबर आप आराम से ला दोगे, आराम से। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रह चुका है, तो भाई मैं आपसे ये शेयर करना चाह रहा था। क्योंकि अब कई लोगों को डाउट होता है कि हाँ कॉलेज भी जाना है, ये भी करना है, वह भी करना है, लेकिन आपको पूरा मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इसलिए, ताकि आप अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाओ। देखो भाई, कॉलेज का आपको बस सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है, और उस हिसाब से आपके पास नोट्स तो हैं ही, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइज़, अब मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूँगा, तो आपको अपनी नीट की तैयारी स्टार्ट कैसे करनी थी वो मैं आपको बता दी है इस वीडियो में। और अब आपको बेसिक, जैसे ही 1 हफ्ते बाद मेरा फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट टेस्ट दूंगा मैं, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे जितनी भी तैयारी आपकी हुई है आप कमेंट बॉक्स में भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना सारा टाइम कहाँ करना है, ये भाई तैयारी करनी है, सीधी बात। बोलना भी कम है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मेरा दोस्त है, वो बोलता है ऐसे ही, कुछ नहीं करना भाई, जस्ट फोकस, सर नीचे रखो और सीधा काम करो। ये 2 हाथ दिए हैं भगवान ने, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस बात खत्म। किसी की नहीं सुननी, 1 साल खुद की सुननी है, खुद की दिमाग की सुननी है, खुद करना है जो भी करना है। तो गाइस, अब मैं वीडियो करने चाह रहा हूँ बंद। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं,
अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो ओनली लाइक करके छोड़ देना, ठीक है। तो आप उन लोग इस वीडियो को करता है पूरे 10 मिनट की।